क्लासेस एंड वेलकम टू यू। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसको आज शुरू करते हैं। इसमें पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन के तौर पे कि जितने इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका जो व्यापक रूप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या है, ax + b = 0 होता है, जिसमें इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाले रैखिक बहुपद, और इसका जो शून्यक होता है यानी इसका जो जीरो पॉलिनोमियल जो होता है एक और केवल एक होता है। इसी में जो अगला है वो है दो चर वाले रैखिक बहुपद। जैसे इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या है, ax + by + c = 0, जहाँ पे यहाँ पे a b c ये तीनों जो हुआ कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होता है, और a ≠ 0 और b ≠ 0 होता है। इसमें दो चर, इसका जो परिभाषा के आधार पे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे ये समझना है कि इसमें दो चर क्या है, इसमें एक चर क्या x है, दूसरा चर क्या y है, यानी इसमें दो चर क्या है, एक x एक y, इसलिए इसका जो वैल्यू जो होगा वो भी क्या होगा, 2 होगा। अब उसके बाद आगे है इसका जो ग्राफ होता है, यानी जितने भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका जो ग्राफ जो होता है वो क्या स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होने के साथ जितने सारे वास्तविक संख्या के समुच्चय में अगर इसका हल पूछा जाए तो क्या होगा, वो अनगिनत होगा यानी इन्फिनाइट होगा। और उसी तरह प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में अगर उसका सोल्यूशन पूछा जाए तो क्या होगा, एक अनलिमिटेड होगा, वो एक सीमित में होगा। प्राकृतिक संख्या सीमित होगा और वास्तविक संख्या में जो क्या होगा वो असीमित रूप से अनंत हो जाएगा। और जितने सारे जो मैंने ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो सॉल्यूशन है वो दो तरह से किया जाता है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इसका सॉल्यूशन दो मेथड से किया जाता है। एक होता है ग्राफीय विधि से, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि से। ग्राफीय विधि में क्या होता है, इसको ग्राफ के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। बीजगणितीय विधि जो उसमें क्या करते हैं, इसको बीजगणितीय मेथड से डिस्कस करेंगे। तो दोनों को एक एक करके डिस्कस वो है कि जितने सारे रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो उसके जो हल की विधि जो है वो दो है। एक पहला जो है वो ग्राफीय विधि है, इसमें जो है कि ग्राफ के द्वारा इसको हल किया जाता है। दूसरा जो है बीजगणितीय विधि यानी अलजेब्रिक मेथड, इसमें जो है अलजेब्रिक मेथड में चार विधि से इसको सॉल्व किया जाता है। पहला तुलनात्मक विधि यानी, और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है लुप्तीकरण विधि, चौथा है वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड। इसके द्वारा जो है ये सारे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसको हल किया जाता है। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि मैंने लीनियर इक्वेशन जो उसको सॉल्व करने की विधि के बारे में, कि उसको 4 टाइम्स उसको रिपीट मैंने जो है कि उसको सॉल्व किया गया था। उसमें पहला मेथड जो वो क्या है, कंपैरिजन मेथड यानी तुलनात्मक विधि, जो उसको पहले डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, क्या इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन में क्या करना है कि जो इसका जो x या y दिया हो उसको क्या करना है कि किसी एक को जो है कि उसको फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे पहला इक्वेशन है वो क्या है, 8x + 5y = 9। यहाँ पे क्या अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो 5y = 9 - 8x, y = क्या होगा 9 - 8x/5। तो ये क्या हुआ, वैल्यू ऑफ y हो गया। इसी तरह दूसरे इक्वेशन का क्या करना है कि y का जो वैल्यू उसको पुट करना है। क्या है दूसरा, वो है 3x + 2y = 4, 2y = 4 - 3x, y = 4 - 3x/2। तो ये जो दूसरा y का वैल्यू है, दोनों में क्या है, एक कॉमन होता है। किसी भी इक्वेशन में जो वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y जो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो यानी यार इसका जो x का वैल्यू और y का वैल्यू और ये भी y का वैल्यू दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए इसको कंपैरिजन मेथड बोलेंगे। तो इसको क्या करें, इक्वल करना, 9 - 8x/5, दूसरा है 4 - 3x/2, यानी दोनों क्या है, वैल्यू ऑफ y है, इसलिए वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल करके इसको बनाना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये हो गया, 5 से ये होगा, तो 2 × 9 - 8x = 5 × 4 - 3x, 2 से इंटू करेंगे ना, 18 - 16x = 20 - 15x। तो उसके बाद 15 को इधर लेके आते हैं, 16x + 15x = 20 - 18। तो -x = हो गया 2, x = -2। तो इस तरह से क्या हुआ, वैल्यू ऑफ x जो निकल गया। तो वैल्यू ऑफ x को क्या करना है, किसी भी वैल्यू ऑफ y में पुट करने के बाद जो y का वैल्यू निकलेगा। तो पहला जो इक्वेशन है वो क्या है, या दूसरा जो y = क्या है,
4 माइनस 3x/2। यहाँ पे x का वैल्यू -2 इसमें पुट करना, 4 माइनस 3 इंटू -2/2, 3 2 जा 6, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू कितना हो गया 3। इससे ये निकला कि x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू जो 3 है। तो इस तरह से जो है जितने सारे जो कंपैरिजन मेथड है उसको क्या क्या हल किया जा सकता है, जिसमें क्या है उसको x या y के फॉर्म में लाके उसका अगला टॉपिक है वो क्या है प्रतिस्थापन विधि, इसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना मतलब होता है जो भी नंबर दिया जाए उसको क्या करना है x या y का वैल्यू निकाल के इक्वेशन में उसको क्या करेंगे पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया x + y = 14 और दूसरा x - y = 4, या दो इक्वेशन जो है दोनों में क्या किसी एक का पहले वैल्यू निकालना है। जैसे x + y = 14, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस y, तो ये क्या वैल्यू ऑफ x हो गया। ये वैल्यू ऑफ x जो है वो क्या करना है किसी भी एक इक्वेशन में क्या करना है इसको पुट करना है। जैसे आप सेकंड इक्वेशन वो क्या है x - y = 4, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू ये है उसको क्या करना है इसमें पुट करना, 14 माइनस y = 4। तो 14 माइनस 2y = 4 हो गया, -2y = 4 माइनस 40, तो -2y = क्या हो गया -10, y = -10/-2 = 5। इस तरह से y का वैल्यू क्या निकला 5। ये जो y का वैल्यू है वो क्या करना है किसी एक इक्वेशन में पुट करना। जैसे यहाँ पे x + y = 14 है, जिसमें y का वैल्यू पता है x = क्या होगा 14 माइनस y और y का वैल्यू कितना 5 है, 14 माइनस 5 = 9। इस तरह से x का वैल्यू क्या होगा 9 और y का जो वैल्यू हो गया वो 5। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन दिया होगा उसमें x या y जो है वो किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में उसको पुट करके उनको क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस तरह से उसको अगला टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन का जो तीसरा मेथड है वो है विलोपन विधि। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलेंगे, मतलब एलिमिनेट किया जाना। जैसे x और y दोनों जो दिया हुआ है इनमें किसी एक को क्या करना है एलिमिनेट करना, मतलब कैंसिल करना है। इसमें क्या है पहला जो है x + y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 4। इनमें क्या है कि एलिमिनेट तभी होगा जब वो उसको इक्वल करेंगे। क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 3y है तो यहाँ y जो है उसके पास भी 3y होना चाहिए, तब 3 + 3y - 3y मिलके वो क्या होगा कैंसिल होगा। इसीलिए क्या करेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन जो है और ये सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे वो 3 से इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3y डालना है। क्या हो जाएगा 3x + 3y = 15। दूसरा हो गया इनको क्या 1 से इंटू किए क्योंकि 3y तो ऑलरेडी है, तो 2x - 3y = 4। अब क्या है यहाँ पे जोड़ने पे इसीलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन जो कैंसिल आसानी से होगा, इसीलिए उसको क्या करना है जस्ट इसको ऐड करने पे ये क्या है +3y और -3y दोनों कैंसिल हुआ और जाके 2 3 5x = 19, x = 19/5। इस तरह से y का जो वैल्यू जो निकला वो क्या 19/5 है। अब इसी का वैल्यू जो है किसी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं x + y = क्या 5, x का वैल्यू पता है तो y = क्या होगा 5 माइनस x का वैल्यू कितना है 5 - 19/5 = 25 - 19/5 = हो गया 6/5। इस तरह से x और y का जो वैल्यू उसको निकाला जाएगा। तो ये जो है विलोपन विधि यानी क्या है एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या किसी एक को एलिमिनेट करके जिसका वैल्यू को निकाला। अगला जो इसमें टॉपिक है यानी उसका रैखिक समीकरण को जो हल करने का जो अगला मेथड हुआ है वज्रगुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें जो है ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट मेथड में से एक है। तो इसमें क्या है कि अगर x y का वैल्यू जो पुट करना है उसमें क्या करना है उसको सबसे पहले क्या करना है ये इस फॉर्म में होता है a1x b1y + c1 = 0, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। अगर x का इसमें वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ अगर x निकालना है तो क्या करेंगे ये वाला x वाला टर्म को हाइड करने के बाद यहाँ पे जो बचेगा वो क्या x = b1 c2 - b2 c1 हो जाएगा, यानी b1 c2 और जाके b2 c1। अब दूसरा अगर y का वैल्यू निकालना तो y को अगर वैल्यू निकालना बीच वाला टर्म को हाइड किया जाएगा तो यहाँ क्या होगा इधर होगा c1 a2 - c2 a1 = अगर कांस्टेंट निकालना है तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पे 1 इस्तेमाल किया गया 1/,
क्या हो गया a1 b2 माइनस a2 b1, इस आधार पे क्या है इसको सॉल्व करेंगे। तो x के लिए क्या हो जाएगा b1 जो यहाँ पे क्या 1 है इंटू c2 हो गया -8 माइनस उसके बाद b2 c1 कितना है 1 है इंटू b2 सॉरी इसमें b2 2 हो गया 2 इंटू c1 माइनस 5, दूसरा में y इक्वल टू c1 कितना है -5 इंटू a2 3 है माइनस दूसरा c2 कितना है -8 इंटू a1 कितना है 2 है। दूसरा में कांस्टेंट के लिए a1 b2 2 इंटू 2 माइनस a2 b1 3 है और b1 जो है वो क्या हो गया 1 है। इस तरह से सारा पुट किया, इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू -8 प्लस 10 इक्वल टू y बाय -15 प्लस 16 इक्वल टू 1 बाय 4 माइनस 3। तो यहाँ कितना है x बाय 10 माइनस 8 2 इक्वल टू y बाय 1 इक्वल टू 1 बाय 1। अब जो अगर y का x का वैल्यू पुट करना है तो कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाय 2 इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 बाय 1 इंटू 2 x इक्वल टू क्या हो गया 2। अब इसी तरह y का वैल्यू पुट करने के लिए y को कांस्टेंट के साथ y बाय 1 इक्वल टू 1 बाय 1 कांस्टेंट जो है y इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हुआ 1 हुआ। तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। इस तरह से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो उसका इस्तेमाल करके जो है कि वैल्यू ऑफ x एंड y जो है निकाला जाए। उसमें जो इसका फॉर्मेट क्या है इस फॉर्म में है, और दूसरी बात उसके लिए फॉर्मूला है जो हाइड मेथड से इसको निकाला जाता है। यानी एक जैसे x का वैल्यू निकालना तो x को हाइड करेंगे, अगर y का वैल्यू निकालना तो y को हाइड करेंगे, और कांस्टेंट का वैल्यू को निकालना तो कांस्टेंट को हाइड करेंगे। इस तरह से जो है वो जितने सारे रैखिक समीकरण उसका जो टोटल का जो है हल निकाला। पहला जो टॉपिक है वो है हल होने की शर्त, यानी कोई भी जो रैखिक समीकरण दिया हुआ उसमें कितने हल होंगे उसको डिफाइन करने के लिए क्या है उसका कंडीशन ऑफ हल जो उसको बताना होगा। जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इनमें कितने सॉल्यूशन होंगे इनका पता करने के लिए इसका जो है कंडीशन दिया है, जिसमें पहला कंडीशन है एक और केवल एक हल, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया उसका एक और केवल एक हल कब होगा उसके लिए कंडीशन है a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2। यानी कोई सा भी इक्वेशन दिया है जिसमें क्या है अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 होगा तो वो क्या होगा उसके एक और केवल एक हल होंगे। और इनका जो है इस इक्वेशन को जो क्या है इसको अविरोधी कहेंगे। इस इक्वेशन का जो नेचर होगा क्या होगा वो अविरोधी होगा, और इसका जो ग्राफ होगा उसको प्रतिच्छेदी बोलेंगे, यानी इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। मैंने एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा जो उसका वैल्यू ऑफ x एंड y कहलाएगा। तो एक और केवल एक हल होने को दूसरा जो अद्वितीय भी कहा जाता है, मतलब यूनिक, यानी इसमें एक ही सॉल्यूशन निकलेगा इसलिए इसको अद्वितीय हल कहा जाता है। तो इसका कंडीशन a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, 5y प्लस 5x प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 कितना है 2 बाय 5 a2 5 और दूसरा b1 जो है 3 बाय 7। तो इनमें कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ पे क्या 2 बाय 5 यहाँ 3 बाय 5 दोनों क्या आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या a1 ये जो पहला कंडीशन a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 इसको क्या करता है फॉलो करता है। इसलिए ये वाला जो इक्वेशन है उनका एक और केवल एक हल होगा, और उस समीकरण को अविरोधी कहेंगे। उसका ग्राफ जो है वो क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। इसका दूसरा जो कंडीशन है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है अनंत हल होने के लिए, अनंत या इनफिनाइट सॉल्यूशन जो होगा, इसमें क्या है कि इसमें तीनों कंडीशन इसका इक्वल होना चाहिए। जैसे a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय
B2 इक्वल C1 बाय C2। अगर तीनों अगर इसमें इक्वल होगा तो वैसे लीनियर इक्वेशन जो है उनका जो सॉल्यूशन जो क्या है इनफिनाइट होगा, अनंत होगा। जैसे इसी में अगर दिया रहे यहाँ पे 5 बाय 10, 3 बाय 6, 7 बाय 14, ये वाला जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में कंपेयर करना है कि ये इक्वेशन जो किस फॉर्म में है। तो क्या 5 बाय 10 यानी A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 C1 बाय C2। जब सबको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 बाय 2, 1 बाय 2 और 1 बाय 2। ये इक्वेशन में क्या है A1 बाय A2 B1 बाय B2, ये तीनों जो क्या आपस में इक्वल, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये जो इसका हुआ अनगिनत या इनफिनाइट सॉल्यूशंस होगा। इस तरह का जो भी सवाल हो उसको बना लेंगे। इसका तीसरा कंडीशन होता है कि अगर उसमें दो बराबर होगा, जैसे A1 बाय और सॉरी इसमें जो है अनंत सॉल्यूशन होने के लिए इस समीकरण को जो आश्रित कहा जाता है। यानी अगर ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें अनंत हल होंगे उसको क्या बोलेंगे, आश्रित बोलेंगे। और इसका ग्राफ जो होता है वो जो है समपाती होता है, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होता है। दोनों इक्वल होने की वजह से क्या उसका जो ग्राफ है एक दूसरे पे, अगर मान ली इस तरह का कोई ग्राफ है तो इसी पे दोनों लाइन फ्लो करेगा, इसी को समपाती कहा जाता है। और इसका तीसरा कंडीशन है वो है कोई हल नहीं होने के लिए। कोई हल नहीं होने के लिए क्या A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2। यानी तीसरे कंडीशन में जाके जो ये बराबर नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और ऐसे समीकरण को जो है वो क्या बोलेंगे, विरोधी कहेंगे। इस समीकरण का जो नेचर है वो क्या होगा, विरोधी होगा। और इनका जो ग्राफ है वो क्या होगा, समानांतर होगा, एक दूसरे का पैरेलल रहेगा और कभी भी वो बराबर नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन जो है वो क्या है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया गया। पहला है कि अगर A1 बाय A इक्वल टू नॉट B1 बाय B2 हो तो इसका एक और केवल एक हल होगा। दूसरा है अगर तीनों इक्वेशन इसका बराबर हो, A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2, अगर तीनों बराबर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसके अनगिनत इनफिनिट सॉल्यूशन होगा और इसको आश्रित कहेंगे, इसका ग्राफ समपाती होगा। अगर कोई हल नहीं के लिए क्या A1 बाय A2 B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2, और ऐसे इक्वेशन को विरोधी कहेंगे, इसका ग्राफ जो है समांतर होगा। तो इस तरह से था लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होने का जो क्या कंडीशन वो है।